अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की एजुकेशन 146 कंट्री में से 138 नंबर पर है। बस यही नहीं, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट तो देखें जो कि 62% है। अगर हम बांग्लादेश के साथ कंपेयर करें तो 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक उनका लिटरेसी रेट 75% था। तो अगर हम पाकिस्तान की टीचर स्टूडेंट रेशो की बात करें तो पाकिस्तान के टीचर स्टूडेंट रेशो 140 है। मतलब एक टीचर 40 के स्टूडेंट की क्लास को पढ़ाता है। जबकि हम डेवलप कंट्री की बात करें तो उनका टीचर स्टूडेंट रेशो 124 है। मतलब एक टीचर 24 के स्टूडेंट की क्लास को पढ़ाता है। पाकिस्तान में हर साल 25 से 30 हज़ार स्टूडेंट आईटी सेक्टर में पास आउट होते हैं, लेकिन आईटी सेक्टर में आउटपुट ज़ीरो। इसके अलावा हम नेशनल बजट की बात करें तो साल 2022 से 2023 तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन सेक्टर के ऊपर खर्च होने वाला बजट सिर्फ 7% था। अगर टीचर की सैलरी की बात की जाए तो पाकिस्तान के हर बड़े सेक्टर में एम्प्लॉय को फैसिलिटेट किया जाता है, लेकिन एक टीचर ये जो कि 17वें और 18वें ग्रेड पर होने के बावजूद भी उसको रिसर्च करने के लिए एक लैपटॉप नहीं दिया जाता। अगर स्टडी मेथड के ऊपर बात की जाए तो आज के ज़माने में भी ईमेल की बजाय लेटर लिखवाया जाता है। स्टूडेंट स्कूल कॉलेज में अभी भी नोट्स लेकर घूम रहे होते हैं। स्टूडेंट को पास करवाने के लिए गेस्ट पेपर का इस्तेमाल करवाना, प्रैक्टिकल के लिए लेबॉर्ट्रीज ना होना और थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, ये सब प्रॉब्लम है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की। आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम एक कमज़ोर सिस्टम है। इस वक्त पाकिस्तान की लिटरेसी रेट 62% है। मतलब सिर्फ 62% लोग ये हैं कि जो कि पढ़ और लिख सकते हैं, जिनमें से 46 से 49% ख़वातीन हैं और 69 से 72% मर्द हैं। अगर हम इसको मज़ीद ब्रेक डाउन करें तो पंजाब का लिटरेसी रेट 66.3% है, सिंध का 61.8%, KPK का 55.1% है, बलोचिस्तान का 54.5% है। आज़ाद कश्मीर की बात करें तो 62% है, जो कि 2019 की रिपोर्ट के मुकाबले में 58% से 62% तक बढ़ा। मतलब 5 सालों में पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 4% तक बढ़ा। तो अगर हम 2014 की रिपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 55% था। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एजुकेशन के लिहाज से दुनिया में 160वें नंबर पर खड़ा था। यह वीडियो को पॉज करके ग्राफ देख सकते हैं, जो कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 1952 से लेकर 2014 तक का शो करता है। अगर हम सिटी की बात करें तो पाकिस्तान के बड़े शहरों में तो लिटरेसी रेट अच्छा है, लेकिन छोटे शहरों में और गांव देहातों में लिटरेसी रेट कोई अच्छा नहीं है। वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे या तो स्कूल जाते ही नहीं है, अगर जाते हैं तो उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती। कुछ बच्चे फिर क्वालिटी एजुकेशन हासिल करने के लिए बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, जो कि इस एक्सपेंस को हर कोई आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। पाकिस्तान की पॉपुलेशन को इस टेबल में देखें तो नज़र आएगा कि 32% पाकिस्तान पॉपुलेशन मतलब 7.5 करोड़ ऐसी है जो 5 साल से 14 साल के दरमियान है। और इस एज के बच्चों में से 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते, जो कि परसेंटेज में तकरीबन 30% बनते हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है। पाकिस्तान नाइजीरिया के बाद दूसरा मुल्क है जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल अटेंड नहीं करते। जबकि आज का ज़माना देखें कि कंप्यूटर सीखने से भी एक अगला कदम आ चुका है कि लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और इतना बड़ा पाकिस्तान में नंबर जो कि पढ़ लिख नहीं सकता। अगर हम पाकिस्तान में एजुकेशन कल्चर की बात करें तो लोग अपने बच्चों को एजुकेशन करवा ही नहीं पाते। अगर करवाते हैं तो उनकी क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती, उनका कोई गोल नहीं होता, उनको नहीं पता कि हम एजुकेशन क्यों कर रहे हैं और ये कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। बस पेरेंट्स देखते हैं कि फ़लाँ का बच्चा अगर इंजीनियर बन रहा है तो हमारा बच्चा भी इंजीनियर बनना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट को टीचर की तरफ से कोई गाइडेंस नहीं मिलती कि बच्चे में किस तरह की क्वालिटी है, या फिर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि ये बताता हो कि बच्चे में क्या क्या क्वालिटी है, बच्चा किस चीज़ में टैलेंटेड है। बस एक ही चीज़ पे फोकस किया जाता है कि हाईएस्ट मार्क्स कौन लेगा, कौन फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, जिसकी वजह से रट्टे सिस्टम के ऊपर फोकस किया जाता है और प्रैक्टिकल को प्रमोट नहीं किया जाता। अभी एक ऐसा स्टूडेंट जो कि इंजीनियर बनने के बाद किसी इंडस्ट्री में काम करेगा तो वो थ्योरेटिकल काम तो नहीं करेगा, वो प्रैक्टिकली काम करेगा। स्टूडेंट पास होने के लिए गेस्ट पेपर ढूंढते रहते हैं, शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लेसन ऐसे हैं जिनका दुनिया और आखिरत से कोई तल्लुक ही नहीं है, उनको भी पढ़ाया जा रहा है, और बच्चे को हर वक्त फेल होने का डराते रहना। क्या पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में किसी स्टूडेंट का, टीचर का या फिर पेरेंट्स का कोई कसूर है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये कल्चर तो ऊपर से ड्राइव हुआ है। कोई टीचर या स्टूडेंट चाहकर भी अपनी मर्जी नहीं कर सकता। लेकिन हम फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम को भी समझते हैं। फिनलैंड की टोटल पॉपुलेशन 5.6 मिलियन है और उनकी लिटरेसी रेट 100% है। मतलब वहाँ पर कोई भी ऐसा फ़र्द नहीं मिलेगा जो कि ना पढ़ लिख सकता हो। और फिनलैंड वर्ल्ड एजुकेशन में टॉप पर एग्जिस्ट करता है। वहाँ पर 7 साल तक का बच्चा तो स्कूल जाता नहीं है, 7 साल के बाद स्कूल जाने लगता है, और 9 साल स्टडी करता है कंपल्सरी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 9 सालों में बच्चे का एक भी एग्ज़ाम नहीं होता। टीचर स्टूडेंट को स्टडी के साथ साथ तहजीब और कल्चर सिखाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी बच्चे को यह महसूस नहीं होता है कि वो नालायक है, और टोटली एजुकेशन गवर्नमेंट ऑन कर रही होती है।
तो अगर हम इसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो पाकिस्तान में हर साल अप्रोक्सीमेटली 5 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की ग्रोथ ना होने के बराबर। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में स्पेशली प्राइवेट स्कूल 2.5 से 3 साल के बच्चे को स्कूल में ले आना शुरू कर देते हैं और स्टार्टिंग से ही बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट आने की रेस लग जाती है और 8 क्लास तक तो बुक्स सारी मैंडेटरी होती हैं, मतलब बच्चे के टैलेंट की बुनियाद पर उसको कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर हायर एजुकेशन में जाके उसको 2 ऑप्शन मिलते हैं, आर्ट्स और साइंस। फिर उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन में जाके उसको थोड़े से ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड होते हैं। हाँ, कुछ पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल हैं जो कि A लेवल और O लेवल की स्टडीज़ दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के फेलियर की बात करें तो बहुत सारे फेलियर हैं, जैसा कि टीचर की ट्रेनिंग के लिए कोई ट्रेनिंग सिस्टम ना होना, प्राइवेट स्कूल का एजुकेशन को लेकर बिजनेस बना लेना, आजकल के ज़माने में भी स्टूडेंट से लेटर और एप्लीकेशन लिखवाना, ओल्ड सिलेबस को बुक्स से ना निकालना, ऐसे लेसन जिनका कोई दुनिया आखिरत से कोई तल्लुक ही नहीं है उनको पढ़ाया जाना, कंप्यूटर की पावर नॉलेज देना, स्कूल को प्रैक्टिकल की सैलरी कम देना और थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, गर्ल्स को एजुकेशन ना देना कि उन्होंने कौन सी जॉब करनी है, गवर्नमेंट का टीचर को फैसिलिटेट ना करना, स्कूल कॉलेज में क्लास में फर्स्ट आने की रेस लगा देना, बुक्स का मैंडेटरी करना और गवर्नमेंट का एजुकेशन सेक्टर को बजट कम देना। और ये सब फेलियर है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के, जहाँ पर स्टूडेंट को किसी टैलेंट की बुनियाद पर वैल्यू नहीं दी जाती, अच्छे नंबर लेने पर वैल्यू दी जाती है। और अगर किसी गरीब का बच्चा टैलेंटेड होता है तो वो पैसे की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाता, मतलब उसके टैलेंट की वैल्यू ज़ीरो। इसके अलावा टीचर को एक एवरेज सैलरी दी जाती है, जिसकी वजह से टीचर पार्ट टाइम जॉब करता है या फिर कोई और ट्यूशन या इस तरह का एकेडमी वगैरह पढ़ाता है, जिसकी वजह से टीचर का स्कूल के ऊपर फोकस कम हो जाता है। इसी तरह अगर हम मिनिस्टर की बात करें तो उनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं मुल्क से, वो गरीब से आते हैं, वोट ले जाते हैं, नाली के नाम पर, सोलिंग के नाम पर, सड़क के नाम पर। कोई एजुकेशन सिस्टम की बात ही नहीं करता, कोई इंडस्ट्री लगाने की बात ही नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की अवाम एजुकेशन के ऊपर बात सुनना चाहती ही नहीं। तो इसलिए वो ऐसे नारे लेके आते हैं कि जो कि अवाम सुनना चाहते हो। अवाम को चाहिए नाली, सड़क या ज़्यादा हद हुई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और हेल्थ कार्ड जैसे प्रोग्राम। या फिर ये अवाम सुनना चाहती है कि एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन के खिलाफ कितनी बात करता है, कौन से अल्फाज यूज़ करता है। अवाम इसी बात में खुश होती है और इसी चीज़ को हमारे पॉलिटिशियन हमें कैश करते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कितने एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हुए, लेकिन फिर भी एजुकेशन ग्रोथ ना होने के बराबर, क्योंकि अवाम ने उनसे डिमांड नहीं की। अवाम ने अपनी डिमांड की है हम अपनी बेसिक ज़रूरियात की। याद रहे कि किसी भी मुल्क के लिए ऐसी यूथ जो कि पढ़ी लिखी ना हो, वो इस मुल्क का एसेट नहीं होती। क्या हम इस एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के, लेकिन हम चंद एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तानी लीडरशिप को चाहिए कि किसी डेवलप्ड कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को मॉडल अपनाए। नेशनल बजट इंक्रीज़ करना चाहिए, टीचर की ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि एजुकेशन के लिए मीडिया पर या फिर किसी ऐसे तरीके से एजुकेशन की एडवर्टाइजमेंट करना कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। टीचर की सैलरी इंक्रीज़ करनी चाहिए, टीचर को सेलिब्रेट करना चाहिए जदीद टेक्नोलॉजी से, मसलन लैपटॉप हो गया, स्कूल में बच्चों के लिए प्रोजेक्टर का इंतज़ाम होना चाहिए, स्कूल के अंदर जदीद लेबॉर्ट्री होनी चाहिए, लड़कियों को एजुकेशन के ऊपर फोकस होना चाहिए। जितना ज़रूरी है लड़कों के लिए तलीम हासिल करना, इतना ही ज़रूरी है लड़कियों के लिए तलीम हासिल करना। ऐसे काम तो गवर्नमेंट के काम है कि जो कि करने वाले हैं, लेकिन आम आदमी क्या करे? यहाँ पे वोट उसको देंगे जो कि एजुकेशन बेहतर करने की बात करे, मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाते हुए नज़र आए, क्योंकि एक इंडस्ट्री ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मुल्क के ग्रोथ के लिए एक बेसिक पिलर है। बच्चों की एजुकेशन के लिए घर में तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पर हर कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन जब वो इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन पाते तो उनके ख्वाब टूट जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है। बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि फ़ेल होना भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे के लिए उसी तरह की तालीम हासिल करवानी चाहिए जिसमें वो इंटरेस्टेड हो। बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन का ज़रिया बनाना चाहिए, ना कि बच्चा अपना कीमती वक्त फजूल किस्म के सोशल मीडिया के ऊपर अपना ज़ाया करे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर इस वीडियो के बारे में अगर कोई आपकी राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी राय को अप्रिशिएट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।